पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्वॉर्ड इमॉर्टल और चेनमिंग जो थे वो दोनों आपस में फाइट कर रहे थे। ये एक फ्रेंडली फाइट होती है ताकि स्वॉर्ड इमॉर्टल की यहाँ पर जो भी स्वॉर्डमैनशिप की इनहेरिटेंस उसे मिली है वो उसकी प्रैक्टिस कर सके। स्वॉर्ड इमॉर्टल को तो यहाँ पर इनहेरिटेंस भी मिली थी, लेकिन चेनमिंग बिना इनहेरिटेंस के भी बहुत अच्छे से उसको टक्कर देता है, और टक्कर ही क्या देता है, उसको थोड़े टाइम के अंदर हरा भी देता है। जिस चीज को देखकर स्वॉर्ड इमॉर्टल और स्वॉर्ड सेंट दोनों एकदम तंग रह चुके थे कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये चेनमिंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है जब बिना किसी स्वॉर्डमैनशिप के स्किल के इसने यहाँ पर स्वॉर्ड इमॉर्टल को हरा दिया। जिसके बाद चेनमिंग वहां से घूमने के लिए सेक्ट से दूर कहीं बाहर निकल कर आ जाता है ताकि माइंड थोड़ा फ्रेश कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियामी जो थी वो यहाँ पर एक खेल खेल रही थी। वो एक कटोरे के अंदर एक स्पिरिचुअल पिल डाल देती है और सारे के सारे लोगों से कहती कि मैं इन कटोरों को घुमाऊंगी, और जो भी सही बताएगा कि कौन से कटोरे के अंदर पिल थी वो ही आगे जाएगा सेक्ट मास्टर के साथ। बाकियों को सभी को यहाँ से रिटर्न जाना पड़ेगा। तो बताओ कौन खेल खेलना चाहता है? ये सभी को मेरे ख्याल से खेलना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए फायदा ही है। जो जीतेगा वो अकेले चेनमिंग के साथ पूरा टाइम गुजार सकता है। सभी लोग यहाँ पर इस खेल के लिए तैयार हो चुके थे और सारे लोग चाह रहे थे कि हम जीते तो हम जाएंगे चेनमिंग के साथ अकेले, बहुत मजा आएगा। लेकिन किलियन जो था वो यहाँ पर अपनी ऑब्जर्विंग पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक करने की कोशिश करता है कि किसके अंदर वो पिल होगी, और वो बड़ी आसानी से पता भी कर चुका था कि पिल कहाँ पर रखी हुई है। उसको ये करते हुए यहाँ पर कांग ये भी देख लेती कि ये तो अपनी किसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, तो जिस भी कटोरे की तरफ ये बढ़ेगा ना उससे पहले मैं जाकर वो पिल निकाल लूंगी। जेन और बाकी लोग भी बस अब किलियन का ही पीछा करने लगे थे कि जो वो करेगा हम वही करेंगे, क्योंकि उसको पता है किसके अंदर पिल होने वाली है। लेकिन दूर बैठी लिंगर जो थी वो कह रही थी कि कितना भी तुम लोग चाहे क्यों ना हो, चलो जो करना है वो करो, लेकिन पिल तो मेरे ही हाथ में आएगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बड़ी चोर हूँ। मुझे चीजों को चुराना खानदानी तरीके से आता है, तो मुझसे तो कोई नहीं बच सकता। शियामी कहती कि क्या सभी लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो अटैक करना शुरू कीजिए। जिसके भी अटैक के अंदर से वो पिल निकलेगी वो जीत जाएगा। तो सारे के सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक करने लग जाते हैं। सभी एक ही जगह पर अटैक करने लगे थे, जिसको बेचारा किलियन देख रहा था उसी कटोरे के ऊपर। तो वहीं चेनमिंग जो था वो यहाँ पर उस एल्डर और स्वॉर्ड इमॉर्टल को छोड़ने के लिए आया होता है, क्योंकि ये दोनों अब यहाँ से जा रहे थे। स्वॉर्ड इमॉर्टल चेनमिंग का शुक्रिया करता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर इतनी ज्यादा हेल्प हुई कल्टिवेशन में। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे वो वहां से जा था, चेनमिंग को उसके घर के अंदर एकदम धमाका होते हुए दिखाई देता है, क्योंकि सारे के सारे उसके साथियों ने घर के अंदर ही तोड़ फोड़ मचा दी थी उस पिल को हासिल करने के चक्कर में। चेनमिंग भी घबरा जाता है कि बाप रे ये क्या हुआ, घर के अंदर इतना बड़ा धमाका क्या हो रहा है अंदर। तो वहीं घर के अंदर जैसा कि लिंगर ने कहा था वही चीज हो जाती है। जब सभी आपस में पिल के लिए लड़ रहे थे तो मौका उठाकर लिंगर ने ही पिल को हासिल कर लिया था, जिस चीज से वो बड़ी खुश हो जाती कि अब तो मैं अकेले जाऊंगी सेक्ट मास्टर के साथ, जहां पर भी वो जाएंगे मुझे ले जाएंगे। वो पिल को लाकर सीधा शियामी को दे दी कि देखो मैंने ये गेम जीता है तो रूल के हिसाब से मैं चाह रही हूँ। लेकिन शियामी तो भैरी एक नंबर की चालू लड़की, वो पिल को देने के बाद कहती है कि मैंने तुमसे थोड़ी कहा था कि पिल मेरे हाथ में थमा देना, तुमने पिल मेरे हाथ में थमा दी, मतलब कि ये चीज मैं जीत चुकी हूँ। पिल मेरे पास थी तो इस खेल की विनर भी मैं ही हुई। अब तुम यहाँ से साइड हो जाओ वरना कुत्तों की तरह मारूंगी। बेचारी लिंगर की तो पूरी की पूरी मेहनत ही उसने बर्बाद कर दी। श्याम ने पहले से ही प्लान बना कर रखा था कि पिल जो भी लेगा वो लाकर तो उसके ही हाथ में देगा ना, उसके बाद जीत उसी की होगी। अब वो अकेले ही जाएगी चेनमिंग के साथ, और उसने अपना दिमाग लगाकर इस खेल को जीत भी लिया। तो वहीं जब चेनमिंग यहाँ पर वापस आता है तो सारे के सारे लोग फटाक से अपने काम में लग जाते ताकि बता सके कि हमारी गलती की वजह से ये घर नहीं टूटा, वरना चेनमिंग उनको बहुत डांटेगा। शियामी भागकर चेनमिंग के पास जाती है और उससे कहती कि चेनमिंग देखो आप वापस आ गए ना, तब तक के देखो घर की हालत क्या हो गई। ये आपको स्पेशल बीज दिखाई दे रहा है, इसने ही पूरे के पूरे घर को बर्बाद कर दिया। ये बड़ा ही बदमाश और शरारती है, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा वरना आगे चलकर ये और ज्यादा गड़बड़ कर सकता है। लेकिन कियान चेनमिंग से कहती है कि जरा इन गधों की शक्ल तो देखो, कैसी भोली सी और मासूम सी शक्ल बना कर रखे है, लेकिन अंदर का शैतान मैं साफ देख पा रही हूँ कि इन्होंने यहाँ पर पूरा घर बर्बाद कर दिया। सारा का सारा कांड इन लोगों ने ही यहाँ पर किया है। लेकिन चेनमिंग को इससे कोई मतलब नहीं था कि ये लोग कुछ भी करे, बस अपना प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, कहीं से भी ट्रेनिंग हासिल करें या एक दूसरे को धोके अपनी प्रैक्टिस करें, पर काम तो मेरे ही आएंगे ना आगे चलकर। इसलिए वो वहां से अपने आगे के सफर के लिए जाने लग गया था। लेकिन उसके साथ सिर्फ शियामी होती है। वो उससे कहता है कि तुम अकेले
ये क्या कर रही हो, बाकी लोग कहाँ चले गए, सब ठीक तो है ना। तो शियामी कहती कि नहीं नहीं, मैं अकेले आपके साथ जाऊंगी। बाकियों ने मुझसे कह दिया है कि उन लोगों को कुछ काम है और मैं सिर्फ आपके साथ पर्सनली जाकर थोड़ा टाइम बिता सकती हूँ। वैसे उन लोगों को अपने दिमाग से निकाल दो ना, वो लोग किसी काम के नहीं है। ये लीजिए, मैं आपके लिए शराब बना कर लाई हूँ, बहुत ही प्यारी है और अपने हाथों से मैंने इसको आपके लिए ही सिर्फ बनाया है, जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। वो चेनमिन से कहती है कि जब से ना आप जुनलोंग सेक्ट के लीडर बने हैं ना, तब से आपने आराम किया ही नहीं। ये चीज देखकर मुझे आपके ऊपर बहुत ज्यादा तरस आता है कि आप कितने ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है। मुझे एक बहुत ही अच्छी जगह पता है, तो आप मेरे साथ चलिए ना, मैं आपको वहां पर लेके जाकर आराम करवाऊंगी, आपको सुकून मिलेगा, आपकी पूरी की पूरी थकान मैं मिटा दूंगी, बस मुझे एक छोटा सा मौका तो दीजिए। तो चेनमी कहता है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मुझे एक नहीं डबल चाहिए। ये सुनकर शियामी अलग ही सपने देखने लग जाती है कि डबल मतलब दो लोग के साथ वो आराम करना चाहते हैं, एक मैं होंगी और सेक्ट मास्टर खुद होंगे, हम दोनों मिलकर वहां पर आराम करेंगे, कितना ज्यादा मजा आएगा। आखिरकार सेक्ट मास्टर ने मेरे साथ टाइम बिताने के लिए हामी भर दी। लेकिन चेनमी कहता है कि कौन से सपने में सो गई, मेरी पूरी बात तो सुनो। मेरा डबल कहने का मतलब ये था कि एक नहीं 2 दिन के लिए हम आराम कर सकते हैं। तुम ठीक तो हो ना, दिमाग ठिकाने पर तो है तुम्हारा। 2 दिन आराम करेंगे और इधर उधर घूमने के बाद हम यहाँ से रिटर्न जुनलोंग सेक्ट के अंदर चले जाएंगे। तभी वहाँ पर बाकी सारे के सारे लोग आ चुके थे जो चेनमिंग का पीछा करते हुए आए थे। वो यहाँ पर शियामी से कह रहे थे कि बस बहुत हो गया, तुम हमको बेवकूफ समझती हो और हमारे साथ खेल खेल कर तुम अकेले भाग गई थी सेक्ट मास्टर के साथ। अब हम तुम्हारे चाल में कभी नहीं फंसने वाले, तुम्हें तो हम बाद में देखेंगे, बहुत अच्छे से सबक सिखाएंगे। जो सुनकर शियामी को गुस्सा आ जाता है कि ये मुसीबत के लोग फिर से यहाँ पर आ गए। इतना अच्छा टाइम मिल रहा था 2 दिन चेनमिंग के साथ गुजारने का, लेकिन इन लोगों ने मेरा प्लान खराब कर दिया। तो वो उसी बीस्ट को मारते हुए और स्पीड से आगे बढ़ने लग जाती है ताकि वहां से ये लोग दूर जा सके। आगे बढ़ते हुए न जाने वो किस इलाके में आ चुकी थी उसको भी नहीं पता था। और जैसे ही ये लोग आगे बढ़ रहे थे, अचानक से ही आसपास को जो पूरा का पूरा मौसम होता है वो बदलने लग जाता है। एकदम काले बादल छा चुके थे और सामने से एक बहुत ही पावरफुल अटैक सीधा आकर इन लोगों के ऊपर ही लगने वाला था। तो चेनमिंग अपनी तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए फटाक से उस अटैक को यहाँ पर रोक देता है, जिस वजह से अटैक तो रुक चुका था, लेकिन सारे के सारे लोग ये चीज देखकर हैरान थे कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है, कहीं हम किसी खतरनाक इलाके के अंदर तो कदम नहीं रख दिए ना, ये है क्या जो हमारे ऊपर इतना खतरनाक तरीके से हमला कर रहा है। सभी लोग कहते हैं कि हो सकता है कि हमने तेज रफ्तार में अंधाधुंध भागते हुए ना किसी तरह के फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया, इसी वजह से ये फॉर्मेशन जो इनविजिबल था अब वो सामने आकर हमें रोक रहा है। हमें सावधान रहना पड़ेगा, न जाने ये चीज क्या है और ये कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। चेनमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जितनी कोशिश करता अटैक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और चेनमिंग के अटैक करने की वजह से वो जो सामने वाला अटैक था वो और ज्यादा भयंकर रूप ले लेता है और वहां पर एक पूरा का पूरा भावंडर क्रिएट हो चुका था, जिसके अंदर चेनमिंग और उसके सारे साथ ही फंस जाते हैं। और फंसने के बाद वो भावंडर उन्हें उड़ाकर इधर उधर फेंकने लग जाता है। सब के सब न जाने कहां से कहां जाकर दूर दूर फेंका चुके थे। काफी देर तक के चेनमिंग भी बेहोश होने के बाद जब उसको होश आता है तो वो किसी अलग ही जगह पर खुद को पाता है। किसी छोटी सी गुफा लग रही थी जहां पर आकर चेनमिंग आसमान से गिरा था। कियान ने ही उसको उठाया था। वो कह रही थी कि चेनमिंग तुम ठीक तो हो ना, जरा उठकर देखो तो हम कैसी जगह पर आकर फंस चुके हैं। मैंने बहुत कोशिश की जगह के बारे में पता लगाने की, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा। साथ ही साथ बाकी लोग जो थे वो लोग भी कहाँ जाकर गिरे हैं इसकी भी खबर नहीं मिल रही। तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। मेरी गट फीलिंग कह रही कि यहाँ पर कुछ न कुछ खतरा जरूर है। चेनमिंग को सोच समझ पाता कि तभी उसके सामने कोई अजीब सी चीज चलते हुए उसी की ओर आते हुए उसे दिखाई देती है। ये देखकर वो घबरा जाता है कि आखिर ये चीज क्या है जो मेरी तरफ ही बढ़ रही है। वो असल में एक बच्ची थी, छोटी बच्ची, लेकिन वो दिखने में बिल्कुल किसी शैतान से कम नहीं लग रही थी। तो चेनमिंग भी यहाँ पर वहीं पर टूटी हुई एक हड्डी होती है उसको उठा लेता है ताकि बच्ची अगर हमला करे तो वो हमला रोक सके। जैसे वो बच्ची यहाँ पर चेनमिंग के करीब आने वाली थी, चेनमिंग वहां से साइड होता है और वही हड्डी को सीधा उठाकर उस बच्ची के ऊपर फेंक देता है, लेकिन वो बच्ची टेलीपोर्ट होते हुए वहां से साइड हो जाती है। बच्ची तो थी लेकिन वो बड़ी खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल भी लग रही थी। इसके बाद वो आसपास की पूरी जगह पर कूदते हुए चेनमिंग की ओर ही बढ़ने लग गई थी। चेनमिंग कहता है कि आके ये बच्ची कितनी फास्ट है, ये करना क्या चाहती है, कहीं ये मेरी जान तो नहीं लेना चाहती है। ऐसा लग रहा है कि मैं इसके घर में ही आके गिर गया। कियान वहां पर अपनी गन को बाहर निकाल लेती है कि अगर वो बच्ची यहाँ पर चेनमिंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है तो वो गन से सीधा का सीधा उसको उड़ा देगी। चेनमिंग कह रहा था कि रुक जा मुझे जरा थोड़ा बात तो करने दो कि ये बच्ची चाहती क्या है। तभी वो बच्ची जो थी सीधा चेनमिंग के ऊपर कूद जाती है और उसके साथ
साथ वो खेलने लगी थी, क्योंकि वो हमला नहीं करना चाहती थी, बस चेनमिंग के साथ खेलना चाहती थी। चेनमिंग और कियान दोनों हैरान हो जाते कि बड़ी अजीब बात है। कियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बच्ची को चेक करने की कोशिश करती है, तो उसको ये पता चलता है कि ये बच्ची तो बिल्कुल एक नॉर्मल है, लेकिन बचपन से ही जानवर और आदिवासियों के साथ रहते हुए ये इस तरह की हो गई है। इसने अपना पूरा का पूरा नाता बाकी नॉर्मल लोगों से तोड़ लिया है, इस वजह से ये शायद अब बोल भी नहीं पाती होगी। ये वही बारबेरियन थी जिसके बारे में स्वॉर्ड सेंट बता रहा था जब उसने नक्शा देखा था, तो कि पास के ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बारबेरियन रहते हैं जो इंसानों को मारकर उनका खून पीने का काम करते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि ये बच्ची भी उन्हीं बारबेरियन में से किसी की बच्ची होगी जो भटकते हुए यहाँ पर आ गई, या फिर चेनमिंग ही उसके घर में जाकर गिर गया। डिवाइन ट्रेजर यहाँ पर चेनमिंग को एक मिशन भी देता है कि उसको इस बच्ची का जो ट्रस्ट है वो जीतना पड़ेगा, तो उसके बदले ये मिशन उसका पूरा हो जाएगा। चेनमिंग कहता है कि अबे यार ये बच्ची तो बोलती भी नहीं, मैं इसका ट्रस्ट कैसे जीतूं, करूँ क्या मैं इसके साथ। तो वो भी उसको बिल्कुल एक जानवर की तरह खिलाने लग जाता है। वो उसको प्यार करता और उसको सहलाने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो बच्ची भी खुश हो जाती है और चेनमिंग के साथ घुलने मिलने लग गई थी। उसको अब चेनमिंग के ऊपर भरोसा होने लग गया था। जैसे ही ये काम हुआ था, चेनमिंग का जो ये मिशन था वो पूरा हो जाता है, और मिशन पूरा करने के बदले चेनमिंग को यहाँ पर रिवॉर्ड दिया जाता है कि उसको एक कमाल की हीलिंग पावर मिली है। कभी भी अगर चेनमिंग को चोट लगती है तो उसकी चोटें बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से हील होने लग जाएगी। यही पावर अभी चेनमिंग को यहाँ पर मिली थी। कियान भी ये चीज देखकर हैरान रह जाती कि अरे वाह चेनमिंग, तुमने तो इतनी आसानी से इस मिशन को पूरा कर लिया, ये तो बड़ी ही कमाल की बात है, तुम्हें कुछ ज्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ी। लेकिन बेचारा चेनमिंग टेंशन में था कि ये एनर्जी बढ़ाने वाली और हीलिंग पावर वाली जो टेक्निक मुझे मिली है ये किस तरह से काम आएगी। इस टेक्निक के बारे में कांगयुई और शियामी को पता चला ना तो वो लोग पक्का उल्टा ही सोचेंगे, क्योंकि इस टेक्निक में एनर्जी बढ़ाना भी लिखा हुआ है, तो उन लोगों को लगेगा कि ये किसी और चीज की एनर्जी बढ़ाने के लिए। इसलिए नहीं, मैं उन लोगों के सामने ये टेक्निक का भी यूज नहीं करूंगा। भाड़ में गई हीलिंग पावर। वो जो बारबेरियन बच्ची थी वो यहाँ पर कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको नॉर्मल तरह से बोलने तो नहीं आता था। तो कियान जो थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बच्ची की बातों को ट्रांसलेट करने की कोशिश करती है, और ट्रांसलेशन करने के बाद उसको कुछ चीजें पता चली थी। तो वो चेनमिंग से कहती है कि ये बच्ची ये कह रही है ना कि ये बच्ची तुम्हें अपना पेट बनाना चाहती है, वो तुम्हारा पेट नहीं बनेगी, बल्कि तुमको वो एक छोटे से पेट की तरह इस्तेमाल करना चाह रही है, ताकि जब मन में आए वो तुम्हारे साथ खेल सके। ये सुनकर तो चेनमिंग एकदम ज्यादा घबरा जाता है कि ये क्या कह रही है बच्ची, लेकिन वो कुछ सोच समझ पाता या कुछ कर पाता कि इससे पहले ही वो बच्ची अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेनमिंग के पूरे हाथ को ही जमा देती है। जिस हाथ से वो बच्ची को प्यार कर रहा था वो हाथ अब चेनमिंग का बिल्कुल पत्थर जैसा बन चुका होता है। ये चीज देखकर चेनमिंग एकदम ही ज्यादा घबरा जाता है कि ये था क्या, आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तो वहीं लिंगर जो थी वो भी अपना अभी भी कमरे के अंदर बैठी होती है, क्योंकि वो भी यहाँ पर उड़कर दूर फेंका गई थी और काफी टाइम बाद उसे होश आया था। आधा होश में आने के बाद वो कह रही थी कि सैक मास्टर आप कहाँ पर है, जल्दी से मेरे पास आकर मुझे केक खिलाइए ना, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। लेकिन उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।